अमला असंख्य लिट्ठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी। बंदो मन वच काये। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व का वर्णन चल रहा। 20 तो बता दिए, स्थावन है। दिसंबर तत्व क्या है? हमारे को जीने की कला सिखाता है। यदि हम शास्त्रीय शब्दों को देखें ना, वो चर्चा साधु जीवन की है। वो चर्चा किसकी है? साधु जीवन, वो पूर्णता की चर्चा है। लेकिन आत्मा ने तो जमीन से ऊपर उठना, साधु का जीवन तो बहुत ऊंचा है। इनका साधारण जीवन में कैसे उपयोग हो सकता है? कहते हैं कहीं पर भी रहो वहां अनुशासन तो होता है ना। अनुशासन के अनुसार चलते हैं ना तो सारे शांति से व्यवस्थित ढंग से जीते हैं। कोई किसी के ऊपर बोझ नहीं है, एक दूसरे के सहयोगी हैं, सहायक है। जहाँ अनुशासनहीनता आ जाती है वहाँ पर व्यवस्थाएं बिगड़ जाती। तो हम पहले मोटे रूप में लें, 8 प्रवचन वार्ताएं आती है। 8 प्रवचन वार्ताएं, एक जन साधारण, पहली 5 समितियां हैं, 3 गुप्तियां हैं। 5 समितियों में हम सामान्य रूप से लें, भाई चलना कैसे है? ध्यान से चलो, नहीं तो ठोकर लग जाएगी, गिर जाओगे। गिरने के बाद आपको कहीं पर कोई भी चोट लग सकती है। कितना नुकसान होगा? जब फ्रैक्चर हो गया तो 4-5 महीने आपकी लाइफ के गए। जो क्यों हुआ? केवल टाइम ही नहीं गया, अर्थ का नाश कितना होगा, धन का नाश, तकलीफ कितनी भोगनी पड़ेगी। किसके कारण? हम ठीक चले नहीं। ये तो अपना, हम किसी से टकरा गए तो उसका भी तो नुकसान होगा ना। उसके नुकसान में कारण कौन बना? वो व्यक्ति बना। आप सबसे छोटा वाहन कौन सा है आज के युग में? साइकिल। कभी साइकिल भी, किसी के पास साइकिल आ जाता था ना तो क्या सोचते थे,
फूले नहीं समाते थे। अब गाड़ियां भी आ गई हैं तो भी कुछ संतोष वाली बात नहीं। कहते हैं आप वाहन चलाते हैं, कैसे चलाना चाहिए? जे ड्राइविंग भगवान ने थोड़ी सिखानी, ये तो आप खुद ही सीख लेते हो। लेकिन चलाना कैसे? क्या चलाने से पहले चेकअप करते हो मशीनरी का? क्या चेकअप जरूरी है या नहीं है? कहा देखना जरूरी है। चलना है, आपने उसके ऊपर बैठना है। वो मशीनरी तो जड़ है, उसको क्या पता है? आप सारा चेकअप करते हैं, फिर देखते ध्यान से चलाते हैं, कंट्रोल स्पीड में। जो स्थूल रूप है तो कैसे चलना है, कैसे चलाना है? जब बिना विधि के चलाते हैं तो कितना नुकसान हो सकता है, अपना भी और दूसरा भी। और जब दूसरे की सवारी करने लगे हैं, वहां पर अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। कितना नुकसान हुआ। और उससे केवल स्वयं ही प्रभावित नहीं होगा, परिवार भी क्या होगा? प्रभावित होगा। तो उसका जिम्मेवार कौन? वो चलाने वाला, क्योंकि उसने ध्यान नहीं रखा। कहते देखो लोक व्यवहार में ये विद्या कितनी उपयोगी। सारे लोग ऐसे चले तो क्या एक्सीडेंट होगा कोई? देखो रोज एक्सीडेंट के कारण से कितने लोग मारे जाते हैं, कितनों के फ्रैक्चर हो जाते हैं, कितने फट्टड़ होते हैं, कितना कुछ होता है, कितने जानवर मारे जाते हैं। किसके कारण? चलने में कमी। तो हमारे जीवन में पहला सूत्र भगवान ने क्या दिया? चलो ध्यान से। कहते ये तो केवल द्रव्य का चलना है, भाव का चलना, जिसमें सारा हमारा आचार शास्त्र आता है, जिसमें हमारे मन की बात, मन वचन है, सारा इन 8 समितियों के अंदर सारा आचार शास्त्र समाया हुआ। कहते पहले व्यवहार में देखो हमारा जीवन किसी पर बोझ तो नहीं है, हमारा जीवन किसी पर बोझ तो नहीं है, किसी की परेशानी का कारण तो नहीं है। बीमारी में होना बात अलग है, छोटा बच्चा है वो बात अलग है, लेकिन सब प्रकार से समर्थ है। क्या आप देश पर बोझ तो नहीं है, समाज पर बोझ तो नहीं है, परिवार पर बोझ तो नहीं है? है तो क्यों? क्या कोई लाचारी है? जो अपनी नासमझी, मजबूरी की बात अलग है, लेकिन जहां समझ की बात है, नासमझी है, वो अपनी मूर्खता है। जो व्यक्ति को सोचना मैं किसी की परेशानी का कारण ना बनूं, मुझे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं चलना। तो पहला क्या है? चलना, ध्यान से चलो। दूसरा है बोलना। क्या बोलने का हमारे जीवन में कितना महत्व है? देखो भला जीवन जो अस्त व्यस्त है, उसके पीछे हमारे बोल व्यवहार का कितना हाथ है, हमारी बोलचाल का कितना हाथ है, परेशानियों का। बोलने को तो दुनिया बोलती है, जिसको जबान मिली है वो बोलते हैं, पशु भी बोलते हैं, लेकिन सच में बोलना किसी किसी को आता है। बोलना किसी किसी को आता है, किस समय क्या बोलना और कैसे बोलना। बोल
आपको स्वर्ग भी दिला सकता है, बोल आपको नरक भी दे सकता है, जे बोल आपके मोक्ष का कारण भी बन सकते, लेकिन बोलना सीखा होगा तब ना। एक तो मां बच्चे को बोलना सिखाती, बाप बच्चे को, परिवार बच्चे को बोलना सिखाता है, और देख देख करके बच्चा सीख जाता है। लेकिन सचमुच में जो बोलना है उसको तो भगवान सिखाते, गुरुजन सिखाते हैं। जिन्होंने गुरुओं की संगति की है वो सिखाते हैं कि बोलना कैसे। कहते हैं हमारे बोल जहर का रूप भी होते हैं, हमारे बोल अमृत का रूप भी होते हैं। बोल बोल में कितना अंतर है। इस जबान से हम स्वर्ग की रचना भी कर सकते हैं, इस जबान से नरक की रचना भी हो जाती है। अब जबान बोलने को तो दुनिया बोलती है, देखना क्या क्या बोलते हैं, कितना हमारे वचनों में कितनी मर्यादा होती है, कितनी शालीनता होती है, सभ्यता होती है। कहलाने को तो मनुष्य है, लेकिन जब बिना हड्डी वाला जो जंतर चलता है ना, फिर उसके बाद सोचते हैं बस सरस्वती के अवतार बन गए। इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, लेकिन उसका क्या परिणाम निकलेगा। कहते हैं जवान हमारे को हीरो भी बना देती है, और जवान हमारे को जीरो भी बना देती। ऐसा पढ़ने में आता है। हमारे देश के एक राष्ट्रपति रशिया में गए थे, तो वहां के राष्ट्रपति थे, बड़ी कठोर वृत्ति के थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी सामने बोलने। तो अपने शायद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, अपने साथ एक बिल ले गए थे, जानते ना बिल, बेलगिरी। शिवलिंग के ऊपर किनका पत्ता डाल लगाते हैं, चढ़ाते हैं, बेलगिरी का, वो ले गए थे। जिस समय उनका बोलने का अवसर आया ना, तो उनके राष्ट्रपति के संबंध में बोलना था। कहते जो बिल के समान है, किल के किसके समान है, बिल। कहते जो ऊपर से देखो कितना सख्त है, किसी के सिर पर मारो ना तो पत्थर का काम करता है। किसका काम, पत्थर का काम करता। लेकिन जो ऊपर से सख्त है, इसके अंदर देखो कितना कुछ है। कहते हैं बचपन में इनको खिलौना भी बनाते हैं। आपके खिलौने तो पैसे से आते हैं ना, गांवों में खिलौने जो है बिल कईयों का काम करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, दो बिल लिए, एक लकड़ी ली, और उसके अंदर क्या कर दिया, दोनों किनारे बिलों के लगा दिए। वो क्या बन गए, फिर उसका लंबी सी लकड़ी ली, उसको लेकर के ना ऐसे चलाने लग पड़े, खिलौना बन गया उनका। खिलौना भी बन गया। जब जो पक जाता है तो जो मिठास, इसके अंदर क्या होती है, मिठास। आपने कभी चेक किया होगा बिल, जिस समय उनके फूल आते हैं, फूलों में कितनी सुगंध होती, फूलों में कितनी सुगंध होती है। जब पक गया, कहते वैसे खाओ तो इसकी तासीर गर्म है। इसकी तासीर क्या है, बिल की तासीर गर्म है, वैसे खाओ पका हुआ फल। और यदि इसका मुरब्बा बना लो
मुरब्बा कैसा बन जाता है? स्वस्थ का एक बहुत बड़ा कारण। फिर गर्मियों में इसका शरबत बनाओ तो बेलगिरी का शरबत अंदर की सारी गर्मी क्या कर देता है? निकाल देता है। तो कहा जे हमारे राष्ट्रपति, इनका दिल मतलब जवान, व्यवहार कठोर जरूर है, लेकिन भावना क्या है? मेरे देश का हर व्यक्ति क्या बने? खुशहाल बने। सारे क्या बने? खुशहाल बने, समृद्ध बने। और जिस समय उन्होंने अपना भाषण दिया तो कहते वही राष्ट्रपति बोलने लगे, आज तक मेरे को किसी ने समझा है तो जो भारत के राष्ट्रपति। देखने को तो किसकी उपमा दी वाला? किसकी उपमा दी? बिल की। लेकिन बिल का महत्व कितना है? कितना कुछ। जो अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपनी समझ, जो कठोर व्यक्ति है वो भी क्या हो गया? पिघल गया। किसके कारण से? जवान के कारण से। और इस जवान के कारण से मित्र भी क्या बन जाते हैं? शत्रु बन जाते हैं। तो कहते हैं बोलना कैसे? ये भी तो आर्ट है ना। किसी ने कुछ आर्ट सीखा, किसी ने कुछ आर्ट सीखा, मतलब क्या? कला सीखी। कहते हैं एक बार किसी की मशीन खराब हो गई, मशीन खराब हो गई, सारे का विले हो गए। और उसका मालिक मैकेनिक आया, मैकेनिक को लाए। मैकेनिक ने सारा देखा, देख करके उसने हथौड़ा लिया और एक जगह जोर से मारा। कहते आओ चलाओ। मशीन चल पड़ी। आओ जितने वर्कर थे कहते हथौड़ा मारना तो हम भी जानते हैं, हथौड़ा मारना तो हम भी जानते हो। कहते हथौड़ा मारना तो जानते हो, लेकिन कहाँ मारना है, कहाँ मारना वो नहीं जानते। वो कौन जानता है? वो तो जिसने सीखा है। बोलना तो सारे जानते हो, लेकिन कहाँ क्या बोलना, कहाँ क्या बोलना ये नहीं जानते। गुरुजी महाराज सुनाया करते, एक बार ना राजा ने अपना सपना सुनाया सभा में। कहने लगे आज मैंने सपने में देखा मेरे सारे दांत दाढ़ें टूट गए। आज मैंने क्या देखा? मेरे दांत दाढ़ें सारे टूट गए। इसका क्या परिणाम है, क्या फल है? तो एक नया नया पंडित आया था राजसभा में। कहते महाराज ये सपना बहुत बुरा है। ये सपना क्या है? बहुत बुरा है। सारे दांत टूट गए, दाढ़ें भी टूट गए। कहते क्या परिणाम? मतलब कहते सारे परिवार की मृत्यु आपको देखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सारा परिवार आपके आगे मर जाएगा। तो एक सियाना पंडित भी बैठा था। कहते कह लिया तेने कुछ? कहते हाँ, कुछ और कहना हो? कहते मेरे को तो यही समझ आया। कहते महाराज ये बच्चा, इसको पता नहीं है, आपका सपना बहुत अच्छा है, आपका सपना बहुत अच्छा है। ऐसा सपना तो भाग्यशाली को आता है, ऐसा सपना तो भाग्यशाली को आता है। कहते इसका फल बताओ, बातों में ना उलझाओ। कहते हैं आपकी उम्र परिवार में सबसे लंबी है। आपकी उम्र
आपकी आयु परिवार में सबसे लंबी है। अब जिस समय राजा ने सुना तो राजा का चेहरा क्या हो गया, खिल गया। बात तो पहले नहीं वही बताई थी, लेकिन बोलनी नहीं आई, क्योंकि अभी समय के थप्पड़ नहीं पड़े थे, क्योंकि बिना मार के अकल नहीं आती, ग्रंथ पढ़ने से समझ नहीं आती। जिस समय की जब मार पड़ती है फिर उस समय अपना दिमाग चलता है। अब जैसे कहते हैं किसी ने, कोई व्यक्ति बीमार था, वैद्य गया, साथ में उसका चेला था, तो जिस समय देखा तो वैद्य जी कहने लगे, क्यों भाई, मूलियां खाई ना, इसलिए तेरे को नजला हो गया। सारी बात बता दी। अब चेले ने सुन लिया, कहते कैसे बताया मूलियां खाई, कैसे पता चला, क्योंकि मूली के पत्ते पड़े थे। क्या पड़े थे? मूली के पत्ते पड़े थे। और जिस समय उसने अपना पूछा तो है नहीं, केवल सुना, दूसरी जगह गए तो वहां पर भी कहते आज मैं बताऊंगा, आज हकीम मैं बनूंगा। तो वहां पर ईख के पत्ते पड़े थे। जब ईख के पत्ते, कहते तेने ईख के पत्ते खाए ना, इसलिए बीमार हो गया। और कहने लगा, तेरे को वैद्य किसने बनाया भला, मन कर रहा जोर से थप्पड़ मारूं तेरे को। ईख के पत्ते कौन खाता है? वो तो जानवर खाते हैं, मनुष्य तो नहीं खाते। मतलब ईख के पत्ते तो नहीं खाए थे, क्या खाया था? ईख का रस पिया होगा, बगन्ने खाए होंगे, ईख खाई होगी। मतलब जो समझ ठोकरें खा खा करके क्या होती है, आती है। तो दूसरी समिति कौन सी है? भाषा, बोलना सीखो, बड़ों से कैसे बोलना, किससे कैसे बोलना। कहते हैं अपनी सभ्यता का जवान, कहते हैं व्यक्ति की कीमत बताती है, किसके अंदर क्या है। कहते मूर्ख व्यक्ति भी अच्छे कपड़े पहने हैं, जब तक नहीं ना बोलता तो उसकी मूर्खता टकी रहती है। जब तक नहीं बोलता उसकी मूर्खता टकी रहती। सारे कहते हैं आओ जी आओ जी आओ जी, लेकिन जिस समय बोलता है तो सब कुछ प्रकट हो जाए। कहते हैं तो मूर्ख बादशाह है, इसका कुछ अक्ल ही नहीं है। सारा आदर उसका क्या हो गया, किसने गवाया? क्योंकि वचन की, भाषा की कला नहीं। कहते समय पर बोला जाए तो वो अनमोल है, बिना समय के बोला जाए तो। देखो हमारे जीवन में घर घर के अंदर लड़ाई झगड़े इतने होते हैं, किसके कारण होते हैं? बोलना तो सारा जानते हैं, सारे बृहस्पति हैं, लेकिन समझ नहीं, समय के अनुसार बोलना नहीं आता, इसलिए घर घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब देखो आज पढ़ाई ज़्यादा है, जब पुराने ज़माने में पढ़ाई ज़्यादा थी, आज ज़्यादा है ना। देखो पुराने ज़माने में पढ़े लिखे इतने नहीं होते थे। देखो पुराने ज़माने में संयुक्त परिवार, एक एक परिवार के अंदर कितने लोग होते थे। गुरुजी महाराज कहा करते, सियालकोट में थे, पार्टीशन से पहले किसी के घर में 50 लोगों का खाना है, किसी के 70 का है, किसी का 100 का है, उससे ज़्यादा एक रसोई के अंदर क्या होता था, भोजन बनता था। और आजकल हम दो हमारे दो, बस क्या दो दो का जो गाड़ी के छकड़े चलते हैं ना, गाड़ी के पहिए होते हैं, एक पहले माँ बाप, फिर बेटा बेटी, बेटा बहू हो गए, फिर उसके आगे बेटा बेटी हो गए, दो दो चल रहे। अब कहाँ, अब क्यों? जबकि पढ़ाई ज़्यादा है तो समझ भी तो ज़्यादा होनी चाहिए। लोगों ने पैसा कमाना तो सीख लिया,
लेकिन आपस में रहना कैसे है? ना रहना आता है ना सहना आता है, जिसके कारण से क्या होते हैं, चलो चले, शादी हुई, सारे अपने अपने सपने, कोई नौकरी के बहाने, कोई किसी के बहाने, कोई जिसका कोई बहाना नहीं चलता, कहते अलग हो, मेरी सास के साथ नहीं बनती। यदि अलग होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं जा रही हूं। आखिर में माँ बाप भी क्या सोचते हैं, चलो हमारे बेटे का घर बस, सारे कोई बात नहीं बेटा, साड़ी जैसी किस्मत। कहा ऐसा क्यों? एक तो बोलवाणी और दूसरा सहन शक्ति, तीसरा महत्वाकांक्षा बहुत पाल ली। शुरू से ही बच्चों को क्या करते हैं, आकाश सत्य में आकाश चढ़ा देते हैं। हमने तो अपने बेटे को IAS बनाना है। कौन बनाना है? और सारे बनाएंगे तो फिर घर में झाड़ू चौका कौन करेगा? कौन करेगा भला? सारे राजे बन जाएंगे, फिर घर की रसोई कौन बनाएगा? घर को कौन चलाएगा? कहते हैं योग्यता पैदा करो, सपने ना दिखाओ, योग्यता पैदा करे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? यदि ऐसा है तो देखो जब ये बातें आ जाएंगी, कितने लड़ाई झगड़ों से बच जाएंगे। आपस में कितना प्यार होगा। जब प्यार होगा तो कर्म बंधन, तुम्हारा संबर होगा नहीं होगा। कितने पापों से हम बच जाएंगे। धर्म ध्यान भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले परिवार संयुक्त होते थे ना, तो कितना धर्म ध्यान होता था। और जैसे रसोइयाँ अलग होने लगी हैं, धर्म ध्यान भी क्या हो गया, सब कुछ कम हो गया। किसके कारण से? अपनी कमी के कारण। अभी तो 2 बातें आई, चलना और बोलना। आगे कमाना भी तो है, खाना भी तो है, क्योंकि इसके बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं। लेकिन वो कैसे करना, कल जैसे समय होगा। आया करो सत्संग विच आ